नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक शेरा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है। वर्ष 2012 में संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस की शुरुआत की गई थी और जिसके बाद से लगातार विश्व भर में ये दिवस आज के दिन मनाया जाता है। और आज इसी खास दिन पर मैं आपको पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों की उन होनहार बालिकाओं से मिलवाता हूँ जो आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर आपको बेटियां नजर आ रही हैं। जरा गौर से देखिए इन बेटियों को, किस प्रकार से गांव की ये बेटियां अपना हुनर दिखा रही है। सेल्फ डिफेंस कैसे किया जाना चाहिए, कोई हमला करें तो उनका कैसे मुकाबला किया जाता है, जरा गौर से देखिए और इस वीडियो को भी शेयर कर दीजिए। अब देखिए आप किस प्रकार से ये बेटी इसके ऊपर से गुजरी और इनकी जो टीचर हैं वो इन बेटियों को पूरा का पूरा हुनर सिखा रही है। ये दिखा रही है कि कैसे अगर हमारे ऊपर कोई हमला करे तो उनका कैसे डटकर मुकाबला करना है, कैसे सेल्फ डिफेंस करना है। क्योंकि हमारे थार की बेटियां अब किसी से कम नहीं हैं, बल्कि हर क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर रही है। मैं तमाम इन बेटियों से बात करने की कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले चाहूँगा कि हमारे जितने भी दर्शक एक बार इस वीडियो को शेयर कर दीजिए कि किस प्रकार से ये एक छोटे से गाँव की बेटियाँ जो सेल्फ डिफेंस को लेकर अपना अपना हुनर दिखा रही हैं। आप जरा गौर से देखिए, एक बेटी को हाथों से किस प्रकार से ऊपर किया जा रहा है और ये जय हिंद कर रही है। वाकई में सैल्यूट है इन बेटियों को और मैं चाहूँगा कि हमारे तमाम दर्शक इस वीडियो को भी शेयर कर दीजिए। एक गांव में रहने वाली बेटी आगे जाकर शहर में जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, पढ़ाई करती है, तब अपने आप को वो कैसे सुरक्षित महसूस करती है, उसके लिए क्या उनको करना चाहिए, तमाम चीज़ें इनके अध्यापक, इनकी अध्यापिकाएं, इनका पूरा स्कूल स्टाफ इनको सिखाते हैं। और आज ये अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर यहाँ पहुँची हैं और ये अपना एक्ट दिखाएगी, तमाम जिले की उन बालिकाओं को ये मैसेज देगी कि आप पर अगर किसी प्रकार की कोई आपदा आए तो आप डरे नहीं बल्कि डटकर मुकाबला करें। बस बेटा, मैं तमाम इन बेटियों से एक और एक्ट इनका बाकी रह गया। देखिए किस प्रकार से इनको पकड़ा जाता है तो ये कैसे छुड़वा देती है। ये टीचर इन बच्चियों को वही सिखा रहे हैं। अब मैं सभी को सबसे पहले तो बधाई दूंगा कि किस प्रकार से बहुत ही शानदार इन्होंने एक प्रदर्शन किया है। तमाम उन बेटियों को मैसेज देने की कोशिश की है कि आप अगर किसी परेशानी में हैं, आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो उससे डरे नहीं, भागे नहीं, बल्कि डट कर मुकाबला करें, उनका सामना करें। और कैसे सामना करना है ये अभी इन बेटियों ने दिखाया था। हालांकि हम पूरी बात भी करेंगे, सबसे पहले हम आपसे शुरुआत करते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? नोको। कौन से गाँव की हो आप, किस गाँव से आते हैं? बिसाला से। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 9th में। क्या अभी कर रही थी, क्या किसने सिखाया आपको ये सब? मैडम ने सिखाया। जरूरी भी है ये? कितना आनंद आता है जब ये सीख के बाकी सब आपसे सीखते हैं तो कितना कैसा लगता है आप लोगों को? बहुत अच्छा लगता है। आप बताएं बेटा, क्या नाम है आपका? माय नेम इज दरिया। दरिया। कौन सी क्लास की स्टूडेंट हो बेटा? 9th की। तो ये सेल्फ डिफेंस क्या है? ये खुद की रक्षा करने के लिए। खुद की रक्षा करने के लिए। आमतौर पर ये होता है कि हम, आपका गांव कौन सा है? देदड़ियार है। गांव में बेटियों को पढ़ने बाहर नहीं भेजते, उनको डर रहता है कि कोई परेशानी नहीं हो। तो ऐसे में आप सब लोगों के लिए कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। कितना, कब रोज़ सीखते हैं आप लोग ये और सिखाते भी हैं? अच्छा, आपका क्या नाम बेटा? तरुणा। आप कौन सी क्लास की स्टूडेंट है? 9th की है। क्या है सेल्फ डिफेंस, कैसे सीखते हैं आप लोग? झगड़े से बचना चाहिए। हाँ। और सेल्फ डिफेंस दूसरों को दिखाना चाहिए। हाँ, क्योंकि हमको भी आनंद आना चाहिए। अच्छा, अगर आप कहीं जा रहे हैं, आपके ऊपर कोई हमला कर लें, इस प्रकार कुछ कर लें तो उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए, ये कहना चाहते हैं आप? हाँ। अच्छा, आपका क्या नाम बेटा? प्रियंका। आप कौन सी क्लास की स्टूडेंट है? 9th की। कैसे सिखाते हैं अपनी छोटी बहनों को आप ये सब? क्या क्या कहना चाहेंगे? कोई अगर आप परेशान करें आपको तो उनका मुकाबला करना चाहिए, डरकर भागना चाहिए? मुकाबला करना चाहिए। वाकई में देखिए होनहार बेटियां, ये छोटी छोटी बच्चियां जो अभी आपको एक्ट दिखा रही थी, आप देखिए किस प्रकार से। बेटा क्या नाम है आपका? ममता। कौन सिखाता आपको ये सब? डर नहीं लगता कोई आपको परेशान कर दो उनको आप मार दोगे, डरते नहीं हो हैं? वाकई में आप देखिए बेटियां डरती नहीं, और ये तमाम वो बेटियां हैं जो सेल्फ डिफेंस के तहत तमाम उन बच्चियों को मैसेज देना चाहती हैं कि अगर आप किसी परेशानी में हैं तो डरे नहीं बल्कि डटकर मुकाबला करें। अब इनकी शिक्षिका हमारे साथ हैं, मैं इनसे भी जानने की कोशिश करूंगा। मैम, हम सबसे पहले तो आप बधाई के पात्र हैं कि हमारे गाँव की जो छोटी छोटी बेटियाँ हैं उनको आप बहुत अच्छी तरीके से सेल्फ डिफेंस के एक्ट सिखा रही है। जी धन्यवाद। कब से आपके दिमाग में आइडिया और कितना ज़रूरी भी हैं? सर आइडिया तो जब मैंने समझ पकड़ी, क्योंकि मैं भी शहरी परिवेश से ग्रामीण परिवेश में आई, तो जब ग्रेजुएशन मेरा बेशक हॉस्टल लाइफ से हुआ, लेकिन जब मैंने बीएड की
तो मैं बसों में सफ़र करना सीखा और उस दौरान देखा कि किस प्रकार से महिलाओं के साथ में, बच्चियों के साथ में हैरेसमेंट हो सकता है। बहुत शॉर्ट होता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वहाँ बच्चियाँ डिफेंस नहीं कर पाती हैं। देन जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो हमारे ब्लॉक के CPO साहब ने मेरे पे विश्वास जताया। मैं फिजिकल टीचर नहीं हूँ, सब्जेक्ट टीचर हूँ। उसके बावजूद मुझे RPTC पुलिस सेंटर ट्रेनिंग के लिए भेजा और वहाँ मुझे अपने आप को खरा उतारना था कि PTIs के बीच में एक सब्जेक्ट टीचर किस प्रकार से परफॉर्म करता है। तो इसलिए मैंने अपने आप के ऊपर मेहनत की और जब मैंने इस कॉम्पोनेंट को समझा, बालिका शिक्षा के लिए ये जो बहुत आवश्यक है और आज भी ये जो सदी है, नारी सशक्तिकरण सदी घोषित की गई है, तो इसके दौरान जो महिलाओं में कॉन्फिडेंस की कमी है वह जागृत जो किशोरावस्था है उसी से होना चाहिए और किशोरी बालिकाओं के जीवन कौशल का जो विकास है, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है आत्मबल या फिर भय। तो भय को दूर करना चाहिए और आत्मविश्वास बढ़ाना चाहिए। तो जैसे ही मैंने कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय ज्वाइन किया। अच्छा मैम, मैं जानना चाहूँगा कि बालिकाएं सब कहाँ के, कौन से हॉस्टल में या स्कूल में पढ़ती हैं? ये कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय सियानी की छात्राएं हैं। जी हाँ, अलग अलग आसपास के गाँवों की। पूरे रामसर, इवन कई बच्चे रामसर ब्लॉक के बाहर पूरे बाड़मेर को रिप्रेजेंट करती हैं। और ये पिछली बार भी यहाँ पर कार्यक्रम हुआ था तो हमने कुछ शुरुआती एक्ट था, क्योंकि मुझे भाषागत थोड़ी सी समस्या थी, लेकिन उसके बावजूद एक्ट बच्चों ने इतनी अच्छा आत्मसात किया है कि जब मैं इनको करते हुए देखती हूँ तो मुझे भी लगता है कि धरातल पे कुछ काम किया है मैंने, मुझे संतोष होता है वाकई में। अगर हमारी कोशिश से एक भी बच्ची के साथ कोई वारदात होती हुई बच जाती है तो हम ये समझते हैं कि हम सफल हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, एक बात जानना चाहूँगा कि आज के ज़माने में हालांकि बेटियां जो हैं वो लगातार आगे बढ़ भी रही हैं, अलग अलग क्षेत्रों में आगे जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं ना कहीं इनके जो पेरेंट्स होते हैं उनमें डर रहता है कि बेटियों को बाहर नहीं भेजें पढ़ने के लिए। इनकी जो प्राथमिक शिक्षाएं होती है 8वीं 10वीं के बाद ही छोड़ देती है। तो ऐसे में क्या उनके दिमाग में ये रहता है कि बच्चियों के साथ कुछ गलत ना हो जाए, अनहोनी ना हो जाए, और ऐसे में ये सेल्फ डिफेंस कितना जरूरी? यही सबसे बड़ा कारण है कि एक भय है। बाकी प्रत्येक पिता, प्रत्येक भाई अपनी बेटी और बहन को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है। और आजकल तो जो समाज का दूसरा पहिया है पति, वो भी अपनी पत्नी को सर्वोच्च स्थान पर देखना चाहता है। और जबकि भारत की राष्ट्रपति महोदया महिला है, उस दौरान तो महिलाओं को पूरा मौका मिलना चाहिए। और ये जो सेल्फ डिफेंस है वह माता पिता में भी यह आत्मविश्वास दिखाता है कि मेरी बच्ची स्वयं की ही नहीं, अपने ग्रुप की, अपने साथी की, अपनी ढाणी की भी सुरक्षा कर सकती है। यह तो केवल बाहरी एक्ट था, लेकिन हम इसके साथ साथ पोक्सो, जेजे और बालक जो अधिकार हैं और जो श्रम से निषेध अधिकार है, इसके बारे में हम इनको जानकारी देते हैं। और जो आर्ट एंड क्राफ्ट की भी हम इनको जानकारी देते हैं। तो इससे आत्मनिर्भरता बढ़ती है, रोजगार के प्रति इनमें जो है सेल्फ डिफेंस और आत्म कौशल का जो विकास होता है, उससे माता पिताओं को भी ये विश्वास होगा कि हमारी बच्ची सक्षम है, समृद्ध है और सबल है। बिल्कुल, वाकई में आप देखिए ये होनहार बेटियां जो गाँव की हैं और किस प्रकार से इस सेल्फ डिफेंस को लेकर काम कर रही हैं, और वाकई में जो इनकी अध्यापिका हैं बहुत ही अच्छी बात कही, और आज के ज़माने में ये बहुत ज़रूरी भी है। तो हमारे जितने भी दर्शक हैं, इन बेटियों के हौसला अफजाई के लिए और तमाम देश की उन बेटियों तक ये मैसेज पहुँचाएँ कि बेटियाँ अब डरने वाली नहीं हैं, बल्कि अगर किसी ने बेटियों के सामने आँख उठाकर देख भी लिया तो की खैर नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा मैम, कुछ और बताना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि हम कंचन हैं, कांच नहीं। हम कंचन हैं, कांच नहीं। ले लो अग्नि परीक्षा, दुख की नहीं कष्ट सहने की हमने ली है दीक्षा। चाहे ठोक बजा कर देखो, चटके पात्र नहीं है, अंगारों में पके हुए हैं, मिट्टी मात्र नहीं है। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। वाकई में आप देखिए किस प्रकार से ये बेटियों को हौसला अफजाई, और वाकई में ये देखकर हर कोई व्यक्ति खुश होगा। तमाम उन बेटियों के पेरेंट्स हैं वो इस वीडियो को देखकर खुश होंगे कि किस प्रकार से बेटियां आगे बढ़ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।